आकाश एयर डिफेंस का जलवा पूरी दुनिया ने देखा। इसके सामने ना चाइनीज मिसाइलें चल पाई, ना चाइनीज फाइटर जेट्स कुछ कर पाए, ना तुर्की के ड्रोन काम आए। अब तो भारत ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का नया अवतार भी तैयार कर लिया है। इसका नाम है आकाश प्राइम। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये आकाश प्राइम के टेस्ट फायर का वीडियो आप देख रहे हैं। मतलब पाकिस्तान और चीन आकाश को देखकर अलबलाए हुए थे, यहां आकाश प्राइम आ गया। यह टेस्ट फायर लद्दाख सेक्टर में 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर किया गया। इस टेस्ट के दौरान सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों ने बेहद ऊंचाई वाले इस इलाके में बेहद तेज गति से उड़ रहे 2 विमानों को सीधे हिट किया। आकाश प्राइम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का 4th वर्जन है। इससे पहले 3 वर्जन आकाश MK1, आकाश 1S और आकाश NG, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन अटैक्स की हवा निकाल दी। आकाश प्राइम को साल 2021 में भी टेस्ट किया गया। आकाश प्राइम को खास तौर से पहाड़ों और दुर्गम युद्ध क्षेत्र में तैनात करने के लिए तैयार किया गया। लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां बहुत ज्यादा ठंड और कम ऑक्सीजन की वजह से हवा पतली होती है, जिसकी वजह से मिसाइल का सटीक निशाना लगाना आसान नहीं होता, वहां आकाश प्राइम ने बेहद सटीक निशाना लगाकर अपनी तकनीकी दक्षता का सबूत दे दिया। अब आप इसकी बाकी की खासियतें सुनिए। सटीकता के साथ तेज रफ्तार से मूव करते टारगेट को ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए आकाश प्राइम में स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगे। आकाश प्राइम सिस्टम 25 से 40 किलोमीटर दूर तक 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे अपने टारगेट को हिट कर सकता है। आकाश प्राइम सिस्टम एक साथ 64 टारगेट को ट्रैक करके 12 टारगेट पर एक साथ अटैक कर सकता है। इस सिस्टम की हर मिसाइल 60 किलो विस्फोटक लेकर 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को बर्बाद कर सकती है। टेस्ट के बाद आकाश प्राइम को अब भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है, जिससे दुर्गम बॉर्डर के इलाकों में भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो जाएगा। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक आकाश प्राइम सिस्टम भारतीय सेना की 3री और 4थी आकाश रेजिमेंट का हिस्सा बनेगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर भी आ रही है। थोड़ी देर पहले ही भारत ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल का सफल टेस्ट हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले ओडिशा के चांदीपुर में बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। यानी भारत, मैं आपको कह रहा हूं ना बॉस, भारत की तैयारियां अलग लेवल पे जा रही हैं। एक तरफ आप आकाश प्राइम की तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तरफ पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में। ये दोनों बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनका सफल परीक्षण हो गया। कहानी यहां भी नहीं रुकती। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी सेना को और ज्यादा पावरफुल बनाने में लगातार जुटे हैं और सेना को दुनिया के सबसे एडवांस वॉर इक्विपमेंट से लैस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने स्वदेशी अवाक्स यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत अगली पीढ़ी के अवैक्स बनाएगा। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। अवैक्स दरअसल एक तरह से आसमान में सेना के लिए तीसरी आंख की तरह काम करता है, क्योंकि हवा में उड़ता रहता है, ऊपर ही ऊपर देख लेता है कि आओ बेटा आओ, बताते हैं। तो यह सिस्टम दुश्मन के विमानों और दूसरे उपकरणों पर दूर से नजर रखता है। वो आ रहा है बॉस, देखिए आ रहा है उधर से। यह एक उड़ता हुआ कंट्रोल सेंटर जैसा होता है जो कि प्लेन पर फिट किया जाता है। भारत जब स्वदेशी अवाक्स बना लेगा तो उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास यह तकनीक है। यह प्रोजेक्ट लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। इसके तहत भारतीय वायुसेना को 6 बड़े अवाक्स मिलेंगे। DRDO भारतीय कंपनियों और एयरबस के साथ मिलकर इस काम को करेगा। वो A321 विमान पर एक खास एंटीना और सिस्टम लगाएगा। विमानों के ऊपर एक डार्सल फिन लगाया जाएगा। इस डार्सल फिन की मदद से रडार चारों तरफ देख सकता है। इसमें पूरी तरह से स्वदेशी मिशन कंट्रोल सिस्टम और AESA रडार लगे हों। अवाक्स हवाई क्षेत्र के बड़े हिस्से को तेजी से स्कैन करता है। इससे दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और जमीन पर होने वाली गतिविधियों का भी पता चलता है। लेकिन इसका काम सिर्फ पता लगाना नहीं है। अवाक्स आसमान में एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है। जमीन पर मौजूद स्टेशन को जानकारी भेजता है ताकि दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए सही दिशा दिखाई जा सके। अवाक्स इंडिया आसमान में सिर्फ एक रडार नहीं है, बल्कि